क्या हो गया इसे? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? नहीं, अक्षय अगर किसी मुसीबत में फंस जाता तो मुझे कहीं ना कहीं से जरूर पता लगता है इस बात का। जरूर विजया ने उसे कुछ करके रोक लिया होगा। कहीं जादू टोना तो नहीं कर दिया उसने? वरना वरना मेरा अक्षय जरूर आता मुझे मुसीबत से बचाने के लिए। विजया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं कसम लेती हूँ, इस दिवाली में मैंने अगर तुम्हें अक्षय की नजरों से नहीं गिराया, अक्षय को तुमसे बेजार नहीं किया, तो मेरा नाम भी नंदिनी नहीं। इरफान, तुम? अरे तुम आ गई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नंदिनी, वो पार्टी खत्म हुई तो पार्टी हो गई, इसका मतलब शादी भी हो गई? नंदिनी। खबरदार, खबरदार इरफान, अगर तुम। नंदिनी, हुआ क्या? अच्छा, तुम तो ऐसे बात करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर इरफान मलिक, मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। नंदिनी, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने इतने सालों से तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना है इरफान, और तुमने छी। जब सीधी तरह से तुम मुझे हासिल नहीं कर पाए, तब ये रजिस्टर मैरिज के नोटिस का ड्रामा कर दिया। तुम्हें क्या लगा इरफान, सच में तुमसे शादी कर लूंगी? और शादी से पहले मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर में नंदिनी! तो क्या क्या कर क्या रहे थे तुम मेरे कमरे में? हाँ नंदिनी, बाहर जब पार्टी हो रही थी ना, तो शबाना ने टेबल का सारा सामान लाके यहाँ बेड पे रख दिया था। मेरा मोबाइल भी यहीं पे था, यहीं पे। ये फोन ढूंढ रहा था यहाँ पर। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। और अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।